दोस्तों ये एक घरेलू वायरिंग का कनेक्शन है। इसमें मैं आपको 2-3 बढ़िया चीज़ बताऊंगा, आपके काम आने वाली हैं। देखो ये जो है ये मीटर से केबल आ रही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एचटी कनेक्टर लिया है, ये सिरेमिक का बना हुआ है, चीनी मिट्टी का, 100 एम्पियर का है ये। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम केबल है और इधर क्या है, कॉपर केबल है। तो दोनों को कनेक्ट करने के लिए एचटी कनेक्टर लिया है। डायरेक्ट अगर कनेक्ट करते हैं तो ये जल जाती है, जो जॉइंट होते हैं वो जलते रहते हैं। तो यहाँ पे ये लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे एनर्जी मीटर लगाया है। इसको काफ़ी महीने हो गए, 5-6 महीने हो गए, एकदम एक्यूरेट रीडिंग देता है। इसमें क्या क्या रीडिंग आती है वो भी मैं बता देता हूँ। ऊपर जैसे आपका कितना वाट का लोड करंट में चल रहा है, 545 वोट का लोड है जो चल रहा है। फिर अभी इसने 1 महीने में कितनी यूनिट है वो कंज्यूम की, 257.67 इतनी यूनिट इसने 1 महीने में जैसे हमने कंज्यूम कर लिया। इसको हम रीसेट भी कर सकते हैं 0 पे। फिर इसके नीचे ये वोल्टेज बता रहा है 223 वोल्टेज। इसके नीचे एम्पियर बता रहा है, ये इतने एम्पियर पे हमारा लोड चल रहा है। यहाँ पे फ्रिक्वेंसी बता रहा है 50.3 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है और ये पावर फैक्टर बता रहा है 0.77 पावर फैक्टर बता रहा है। तो ये एक अच्छी डिवाइस है अगर आपको यूनिट है वो कैलकुलेट और लोड आपका कितना है वो कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद आरसीसी भी लगाई है जो अर्थ लीकेज के लिए काम आती है। उसके बाद ये मेरी सबसे फेवरेट चीज़ है, ये अंडर और ओवर वोल्टेज पे काम करती है और साथ में ये एमसीबी का भी काम करती है। इसमें जैसे हम जितना कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज सेट कर सकते हैं, तो जो वोल्टेज सेट करते हैं उसके नीचे आने पर ये ऑफ़ कर देता है और हाई वोल्टेज आने पर ये फिर से ऑफ कर देता है, यानी लो और हाई दोनों वोल्टेज पे ऑफ कर देता है। और इसमें जितना करंट का हम सेट करेंगे उतने करंट पे ये ट्रिप भी करेगा, मतलब ये एमसीबी का भी काम करेगा। उसके बाद ये आइसोलेटर है। ये आइसोलेटर इसलिए लगाया है क्योंकि कई बार क्या होता है, ये बार बार ट्रिप करती रहती है फॉल्ट की वजह से। तो यहाँ से एक बाईपास दिया है, ये जो बाईपास है ये इसको आइसोलेटर को दिया है। अभी इसको बंद कर रखा है, अगर इसमें कभी फॉल्ट आता है तो इसको बाईपास कर देते। तो ये एमसीबी का ये घर के अंदर नहीं जा रही, घर के अंदर यहाँ से जा रहा है ये कनेक्शन। ये अलग जो हैवी लोड चलता है मोटर वगैरह उधर के लिए है। ये 40 एम्पियर की हमने एमसीबी लगाई है क्योंकि हैवी मोटर चल गई हैं हमारे अलग। उसके बाद ये जो कॉपर का वायर है, इसमें सब में कॉपर का वायर यूज किया है क्योंकि कॉपर का वायर अच्छा रहता है एल्यूमिनियम से इनके जो ये टर्मिनल होते हैं ना, ये जलने का खतरा रहता है, इसलिए हमेशा कॉपर वायर यूज़ लेना चाहिए। यहाँ पे फिर से हमने एचटी कनेक्टर लगाया क्योंकि यहाँ पे कॉपर है और यहाँ पे एल्यूमिनियम है, तो यहाँ पे एचटी कनेक्टर लगा दिया। और ये एक बीच में ही हमने क्या बोलते हैं चेंज ओवर लगा दिया। अब इसको लगाए हुए मेरे को करीबन 12 महीने से ऊपर, यानी 1 साल से ऊपर हो गया। और आप इसकी कंडीशन देखो एकदम ओके है। कई लोगों की, यानी कई नहीं बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है, अगर वो जो दिन में 2 या 3 बार अगर इसको चेंज करते रहते हैं तो ये जल जाता है। लेकिन मेरा आज तक नहीं जला, हालांकि मैंने फ़िलहाल जो जनरेटर वाला ऑप्शन है ये 18 का है, अभी 2-3 दिन पहले ही हटाया था। बाकी हम कंटिन्यू इसको यूज़ लेते हैं और आज तक कभी नहीं जला। अगर आपका बार बार जल रहा है तो इसका एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है, आप कमेंट करके बताना, मैं आपको बता दूंगा। और बाकी जो ये डिवाइस हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, ये मार्केट में नहीं मिलती हैं। अगर आपको लेनी है तो मुझे कमेंट करके बता देना इनकी प्राइस वगैरह और इनकी कैसी लाइफ है, कितने दिन से यूज़ कर रहा हूँ वो मैं बता दूंगा। ये चीज़ है आरसीसीबी, ये हर घर में लगनी चाहिए और ये 30 माइक्रो एम्पियर की है, ठीक है। 63 ये 40 एम्पियर, मुझे 63 की मिली नहीं। अगर 63 की मिलती है तो हमें 63 की लेनी चाहिए, लेकिन फ़िलहाल ये 40 की है और 30 माइक्रो एम्पियर में लेनी है। कई बार क्या है, हम 100 माइक्रो एम्पियर या 300 माइक्रो एम्पियर वाली ले लेते हैं, वो काम की नहीं होती है घरेलू काम के लिए, वो इंडस्ट्रियल के लिए होती है। ठीक है, फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे चर्चा करते हैं।